नमस्कार दोस्तों, मैं नीतिशा झा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहार का महत्व अद्वितीय ढंग से देखा और समझा जा सकता है। पर्व त्योहार छोटा हो या बड़ा, सभी का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसी क्रम में आज बात करेंगे बिहार के दरभंगा जिले में आने वाले एक गांव सिंहवाड़ा की और इस गांव के रामकुंज परिवार की। इस परिवार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशिष्ट तरीके से मनाया जाता है। करीब 116 साल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी भक्ति भाव, उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि 1906 ईस्वी में आए बाढ़ ने पूरी जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिससे सिंहवाड़ा गांव में भी जान माल की काफी क्षति हुई थी। उसी समय परिवार के पूर्वजों के द्वारा त्रासदी से मुक्ति के लिए और जन सामान्य के कल्याण के लिए श्री कृष्ण पूजन का संकल्प लिया गया। उस समय से श्री कृष्ण जन्माष्टमी परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा हर्ष उल्लास के साथ शुरू किया गया, जो आज भी उसी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें सभी ग्रामीणों की पूरी सहभागिता होती है। कृष्णाष्टमी के एक महीने पहले से ही गांव के मूर्तिकार राजा राम ठाकुर अपने साथियों के साथ मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। इससे पहले इनके पिता राजेंद्र ठाकुर मूर्ति निर्माण का काम किया करते थे। यहाँ भगवान कृष्ण के साथ उनकी माता देवकी और बलराम की माता रोहिणी की भी प्रतिमा बनाई जाती है। एक तरफ दुर्गा माता महिषासुर का वध करते हुए नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम भैया अपने अश्ववाहन पर विराजमान होते हैं। कृष्ण भगवान के जन्मदाता वसुदेव बालक कृष्ण को अपने सिर पर उठाकर अपनी धोती को पानी से बचाने के लिए ऊपर तक लपेटे हुए अद्भुत छटा में नजर आते हैं। यशोदा माता के साथ नंद बाबा की जोड़ी भी देखने योग्य होती है। नंद बाबा की विशालकाय प्रतिमा, जिसमें उन्हें हुक्का पीते हुए दर्शाया गया है, अद्भुत है। सभी देवी देवताओं के साथ ऋषि श्रेष्ठ गर्ग मुनि, जिन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण भी किया था और जो श्री कृष्ण भगवान के कुलगुरु भी थे, उनकी भी प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाती है। और ये सब देखने के लिए आपको सिंहवाड़ा के कृष्ण जन्माष्टमी में आना होगा। ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। जिसने जो भी मनोकामनाएं की हैं, भगवान कृष्ण उसे जरूर पूरा करते हैं। और मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग चांदी की बांसुरी श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ चांदी का बाजार काफी गर्म रहता है। इस पूजोत्सव में आसपास के कई गांव से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं और श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखकर निहाल हो जाते हैं। पूजा के आयोजक श्री पुरुषोत्तम झा के कथनानुसार यहाँ पूजा विशिष्ट पद्धति से की जाती है। यहाँ पूजा करने वाले पुरोहित अपने परिवार के सदस्य ही होते हैं। उन्हें बड़े नियम निष्ठा से एक दिन पूर्व एक भुक्त करना होता है, जिसमें दिन में एक बार ही भोजन का नियम होता है। दूसरे दिन उन्हें व्रत में रहना होता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ खाने से लेकर श्रृंगार और बच्चों के खिलौने तक का बड़ा बाजार देखने को मिलता है। जन्माष्टमी के सप्ताह भर पहले से ही महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। पूजा के दिन सुबह से ही काफी चहल पहल होती है। घर के बच्चे बहुत उत्साहित नजर आते हैं और महिलाएं पूरी श्रद्धा से पूजा में अपना योगदान करती हैं। गांव के घर घर से लोग दही, माखन प्रसाद के रूप में यहाँ आकर के चढ़ाते हैं। सभी देवी देवताओं के पूजा हो जाने के बाद यहाँ परिवार के सभी सदस्यों और ग्रामीणों के साथ दिन में भगवान की आरती होती है। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरंगो टिकनकै दवापरने करने विशति मनुवरने। रात में 11:45 से 12:15 तक
यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जय घोष से पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो जाता है और लोग नई ताजगी का अनुभव करते हैं। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद घर की महिलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चुमावन किया जाता है और चुमावन करने वाली महिला को निखंड व्रत में रहना पड़ता है। ऐसा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले यहाँ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, जो अद्भुत है। फिर घर के सभी लोग और आसपास के लोग मिलकर रात्रि जागरण करते हैं, जिसमें पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहता है। अगले दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जिस तरह से बेटी की विदाई के वक्त विदाई गीत गाया जाता है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के विसर्जन के समय घर की महिलाओं के द्वारा समदाउन गीत गाया जाता है। समदाउन जो मिथिला का विदाई गीत है। बहुत ही भावुक दृश्य हो जाता है, पर फिर भी बहुत ही उदास मन से घर के हर सदस्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं की विदाई की जाती है। उसके बाद पूरे गांव में प्रसाद का वितरण किया जाता है। परिवार के हर सदस्य की ये कोशिश होती है कि कृष्ण जन्माष्टमी में गांव जरूर पहुंचे। पूजा को संपन्न कराने में परिवार के साथ साथ सभी गांव वालों का पूरा सहयोग मिलता है। हमारे परिवार के लिए ये पूजा बहुत ही विशिष्ट पूजा है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाए रखें। आशा करती हूँ कि हमारे परिवार की ये विशिष्टता आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।